All right, good morning, and thank you so much all for joining this yoga webinar. I'm very happy to invite you here for this session. Let me introduce myself. My name is Vinod, and I'm director at Salubrify. So, along with me, there are my colleagues, Ms. Anjali Bajaj from Brand and Marketing team. Hi, Anjali. Hello, sir. Hi, and we have our yoga expert, Ms. Nivedita Patel. She will be taking this session today. She has quite good experience in yoga trainings. She has been associated with different yoga institutes in India, and I'm very happy to invite her for this session. So let's start the things. And Anjali, now you can take on the things. Good morning, everyone. I hope you all are doing good. Well, I'm Anjali Bajaj, and I'm a brand and market executive in Celebrify. Celebrify is an online platform that is for the women, that is being run for only the women, the good for the women, the safety as well as the health for it. Also, now we are going to take a webinar of 60 minutes wherein you will be learning the yogna asanas as well as each and everything. Our instructor, that is Miss Nivedita, would teach you the asanas in a very simple way. This is a beginner yoga, and you will be getting to know the instructions along with this. So, I would request Miss Nivedita to start the session. Thank you. थैंक यू अंजलि। सभी को मेरा प्रणाम। मैं निवेदिता पटेल आज आपकी योगा ट्रेनर हूँ। योगा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, जिन जो है कि योगा प्रैक्टिस करने से पहले आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। आप कम से कम योगा का प्रैक्टिस करने के 2.5 से 3 घंटे पहले से आपने कुछ खाया ना हो, कोई हेवी मील ना लिया हो, तभी आप योगा प्रैक्टिस करें। हर दिन आपको लाइट भोजन ही लेना है। 2 से ढाई घंटे के पहले आपने तुरंत में कुछ भी ना खाया हो। आपके आसपास के वातावरण क्लीन हो, शांत हो, ताकि आपके मेंटल और फिजिकल पीस मेंटेन रह सके। आपके कपड़े ढीले, स्ट्रेचेबल और रिलैक्सिंग होने चाहिए, और आप अपने पास में पानी की बोतल और एक हैंड टॉवल रख सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा योगा सेशन है फ्री योगा वेबिनार फॉर विंटर्स। विंटर में हम वैसे भी बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं, जिसके कारण हमारे काफ़ी बाकी पूरा दिन भी शुरुआत इतनी लेज़ी होती है कि बाकी पूरा दिन भी हमारा लेज़ी ही जाता है। इसको सुधारने के लिए योगा सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन देता है, वो है आपकी दिनचर्या में। आप सुबह उठकर आप मत उठिए 5 बजे, जब भी आप उठते हैं, तब आप एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए योगा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या मेंटेन रहेगी, आप सुबह उठ के योगा करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सही टाइम पे भूख लगेगी, जिसके कारण आप लंच सही समय पे करेंगे, डिनर सही समय पे करेंगे। उससे रिलेटेड आपके फिर टी टाइम आपका टाइम पर होगा, जिसके कारण आपकी पूरी दिनचर्या, पूरा शेड्यूल आपका दिन का एकदम परफेक्टली टाइम टू टाइम चलेगा। नेक्स्ट है योगा से हमारा जो नेज़ल ट्रैक है, अगर विंटर सीज़न्स की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, नेज़ल ट्रैक जो होता है वो इसमें विंटर सीज़न में थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है हमारा। योगा प्रैक्टिसेस के कारण जिसमें हमारा सूर्य नमस्कार है, आसनास है, डिफरेंट शुद्धि क्रियाज़ हैं, और स्पेशली प्राणायाम है, जो कि हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, नेज़ल ट्रैक को क्लीन करते हैं। इसके कारण हमें विंटर्स में हमें सर्दी होने के चांसेस बहुत-बहुत कम हो जाते हैं, और अगर गलती से हो भी जाए, तो हमारे पास शुद्धि क्रियाएँ हैं, प्राणायाम है, जिनसे हम अपने पूरे नेज़ल ट्रैक को परफेक्टली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाएँ हैं, आसनास हैं, जिसमें हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, हमारे हीट एलिमेंट बढ़ता है बॉडी में, जिसके कारण हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का बढ़ता है, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के कारण सिर्फ सर्दी ही नहीं, विंटर में बाकी सारे जितने भी डिसीजेस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, इन सब का इफेक्ट भी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। और मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए हम ये योगा बहुत-बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सभी बातों के साथ चलिए हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर काफी सारे नंबर्स में आप लोग सभी जुड़ चुके हैं। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। योगाभ्यास में सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने आसन पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार बेसिकली 12 स्टेप्स का एक सेट होता है जिसमें हम 7 आसनास परफॉर्म करते हैं। ये 7 आसन के बाद 8वें स्टेप से वही 7 आसन रिवर्स मोड पे रिपीट हो जाते हैं। तो ये 12 स्टेप्स में 7 आसन हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला आसन है प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधा खड़े हो जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों को थाइस के बगल में लगाकर रखिए। मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह खुद को शांत और शिथिल कर लीजिए। मानसिक रूप से खुद को आज के योगाभ्यास के लिए तैयार कीजिए। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप प्रणाम आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाइए और छाती के सामने लाकर रेस्ट कीजिए। सांसें सामान्य। सेकंड स्टेप हस्त आसन। हस्त आसन के लिए दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाइए स्ट्रेट, हाँ एल्बो स्ट्रेट, कंधे स्ट्रेट और पीछे की तरफ आपको बेंड होना है। इनहेल करते हुए हस्त आसन। थर्ड है एक्सेल करते हुए पाद हस्तासन। बैक सीधी, हाथ सीधे, घुटने सीधे। फोर्थ है अश्व संचालन। दोनों हाथों के बीच में अपने लेफ्ट पैर को रखिए, राइट पैर को पीछे की तरफ लेकर जाइए। हिप बोन को नीचे दबाकर रखिए, आंखें ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए फिफ्थ स्टेप पर्वतासन। दोनों हाथों को सामने रखते हुए दोनों पैरों को पीछे आपस में मिलाइए, एड़ी जमीन पर, कंधों से बॉडी को पीछे की तरफ पुश कीजिए, नाभि की ओर देखने की कोशिश, चिन को छाती से लॉक करिए। सिक्स्थ है सांसों को सामान्य रखते हुए अष्टांग प्रणाम। घुटनों को नीचे रखें, दोनों हाथों के बीच में छाती को रखें, आपके हिप्स हवा में, सांसें सामान्य। सेवंथ है भुजंगासन। हिप्स को नीचे रखिए, पैरों को पीछे रिलैक्स कीजिए, माथे को जमीन से टिकाइए और इनहेल करते हुए नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाइए, आंखें आसमान की तरफ। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे पर्वतासन में। इनहेल करते हुए अश्व संचालन। एक्सेल करते हुए पाद हस्त आसन। दोनों पैरों को साथ में रखिए, घुटने स्ट्रेट, इनहेल करते हुए हस्त उत्तान और सांसों को सामान्य करते हुए प्रणाम। ये था सूर्य नमस्कार का अर्ध चक्र जो हमने लेफ्ट पैर को सामने रखते हुए किया अश्व संचालन में। ये आधे चक्र के बाद हम यही सेम स्टेप्स दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे, दूसरी साइड से। ये लेफ्ट और राइट दोनों मिलकर सूर्य नमस्कार का एक चक्र बनाते हैं। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करने के लिए, बॉडी के दोनों पार्ट्स को बैलेंस करने के लिए दोनों चक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये दो चक्र हो जाते हैं, इनको मिलाकर एक चक्र बनता है। तो चलिए सूर्य नमस्कार को पूरा करते हैं, एक चक्र हम पूरा करते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रणाम आसन, सांसें सामान्य। इनहेल करते हुए हस्तोत्तान, एक्सेल करते हुए पादहस्तासन, इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सेल करते हुए पर्वतासन, सांसों को सामान्य रखते हुए अष्टांग प्रणाम।
इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए पर्वतासन, इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन, इनहेल करते हुए हस्त उत्तान, सांसों को सामान्य रखते हुए प्रणाम। ये हुआ सूर्य नमस्कार का एक चक्र। आप अपनी एज, अपनी शारीरिक क्षमता और अपने समय के अनुसार सूर्य नमस्कार के 3 से 10, 20, 100 चक्र तक कर सकते हैं। आप जितना कर पाए, आप में जितना एनर्जी लेवल हो। ठंड के समय में आप जितने ज्यादा से ज्यादा चक्र रिपीट कर सकते हैं उतना अच्छा है, पर मिनिमम आपको 3 चक्र जरूर करने चाहिए। किसी भी अभ्यास के बाद आपको रिलैक्स जरूर होना है। तो सूर्य नमस्कार का जो आपने इतनी हैवी क्रिया की है, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग है, उसके बाद आपको अपनी सांसों को रिलैक्स करना है। तो दोनों पैरों को साथ में रखकर, हाथों को थाइस के बगल में लगाकर रिलैक्स होने के लिए लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स होने के बाद हम शुरू करेंगे आसना। आसन के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को साथ में रखकर खड़े हो जाइए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लॉक करिए। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को इस तरह से लॉक करेंगे और आसमान की तरफ पलटा देंगे। एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड, पूरी बॉडी एक सीध में, एक लाइन में। अपनी आंखों को सामने दीवार पर किसी एक पॉइंट पर टिका लीजिए। पूरा फोकस उसी पर लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन उस पर, और उस पॉइंट पर फोकस करते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाइए। सांसों को सामान्य रखिए। उस पॉइंट, फोकस पॉइंट से अपनी नजरें बिल्कुल भी हटाइएगा नहीं। वो पॉइंट आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। कम से कम 10 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप रुक सकते हैं रुकिए, और धीरे से एड़ियों को नीचे रखते हुए वापस आ जाइए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, हाथों को लॉक कीजिए, पलटाइए, सामने फोकस बनाइए और सांसों को सामान्य रखते हुए एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और धीरे से एड़ियों को नीचे रखते हुए वापस। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में लगभग मैट जितना 2.5 से 3 फीट की दूरी पर पैरों को जमा लीजिए। मेंटली पूरा वेट पैरों पर शिफ्ट कीजिए। अब आपके पैर हिलेंगे नहीं, आपके नीज बेंड नहीं होंगे। अपने पैर के पंजों को सामने की तरफ रखिए और आसन की प्रारंभिक स्थिति के लिए अपने सिर्फ राइट पैर के पंजे को राइट की तरफ मोड़ दीजिए। दोनों हाथ 180 डिग्री पर बेंड होते हुए, एक्सेल करते हुए अपने हाथों को लेकर जाइए 180 डिग्री में रखते हुए, इस तरह से नीचे और ऊपर की तरफ। राइट हाथ को राइट पैर के बगल में रखिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ रखिए और गर्दन को मोड़कर ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखने की कोशिश कीजिए। आपकी छाती, आपकी कमर, दोनों पैर और दोनों हाथ एक ही प्लेन में। इनहेल करते हुए वापस आइए। राइट पैर के पंजे को वापस उसकी पोजीशन पे लाइए, लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर निकालिए और दूसरी तरफ से सेम प्रोसेस रिपीट। एक्सेल करते हुए बेंड, जितनी देर आप सरलता से रुक सकते हैं रुकिए और रिलैक्स। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी आसन करते समय आपको ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है।
आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आसन है सर्वांग पुष्टि व्यायाम। सर्वांग मतलब सर्व अंग, सारे अंग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, साइड बेंडिंग हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वांग पुष्टि व्यायाम। सर्वांग पुष्टि व्यायाम के लिए दोनों पैरों में फिर से 2.5 से 3 फीट की गैप, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ, दोनों हाथों को आपस में उंगलियों को लॉक कर लीजिए, एल्बो स्ट्रेट, सामने की तरफ झुकते हुए मिडिल पॉइंट पे दोनों पैरों के बीच में यहां से स्टार्ट करेंगे। सर्वांग पुष्टि व्यायाम के लिए ये सर्वांग पुष्टि व्यायाम की प्रारंभिक स्थिति है। शुरू करने के लिए इनहेल करते हुए राइट पैर के पंजे को टच करते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे जितना बेंड हो सकते हैं बेंड होंगे और फिर लेफ्ट तरफ से एक्सेल करते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को टच करते हुए वापस रिपीट करेंगे। जब आप राइट तरफ मुड़ेंगे तो आपके लेफ्ट एब्डोमिनल मसल्स में, लेफ्ट साइड की सारी मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। जब आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो आपकी सामने की सारी बॉडी में स्ट्रेचिंग फील कीजिए और जब आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो आपके राइट बॉडी पार्ट में सारी स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। और इसी तरह से हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। एक बार आप साइड व्यू देखिए ताकि आपको और क्लियर हो पाए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इसे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम आप अपनी क्षमता से 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए आप बैठ जाइए और खुद को पहले रिलैक्स कर लीजिए। दोनों सांसों को रिलैक्स करते हुए गहरी लंबी सांसें अंदर और बाहर छोड़िए। रिलैक्सेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है, इससे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। इसलिए जब भी आप थक जाएं, कोई भी हेवी आसन करें, उसके बाद 5 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन जरूर लें। नेक्स्ट है जानुशिरासन, जिसके लिए आपको अपना लेफ्ट लेग सामने की तरफ एक्सटेंड करना है। राइट लेग के पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के पास लगा कर रखना है। कमर सीधी, बैक सीधी। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए सामने बेंड। कोहनी को जमीन से लगाने की कोशिश, सर को घुटने से लगाने की कोशिश। सांसों को बाहर ही रोककर रखेंगे और इनहेल करते हुए वापस। सेम चीज रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। राइट पैर को बाहर निकालिए, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई में लगा कर रखिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए बेंड। बैक को मोड़ने की कोशिश ना करें। आप 3 से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार नीचे झुक कर रखिए और इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। नेक्स्ट हमें करना है नौका चालन आसन। नौका संचालन आसन के लिए दोनों पैरों को सामने रखिए, स्ट्रेट, घुटने स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, गर्दन सीधी। नौका संचालन यानी नौका, नाव की तरह हमको अपनी बॉडी को चलाना है, जिसके लिए दोनों हाथों को, अंगूठे को अंदर बंद करते हुए इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे और जिस तरह से हम नौका चलाते हैं वही हमको करना है। पूरे हाथों को ऊपर अच्छी तरह स्ट्रेट रखते हुए एक्सेल करते हुए सामने तक जाएंगे और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ आएंगे। एक्सेल करते हुए सामने, एक्सेल, इनहेल करते हुए पीछे। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको कमर में स्ट्रेचिंग फील होगी। जब आप पीछे जाएंगे तो आपके एब्डोमिनल मसल्स में पूरी तरह से स्ट्रेचिंग फील होगी, ताकत लगेगी।
5 बार सामने की तरफ करने के बाद आप 5 बार पीछे की तरफ रिपीट करेंगे। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इसको 5 से 10 से 20 बार तक कर सकते हैं। ये है नौकर संचालन आसन। स्पेशली सर्दियों के समय में ये सारे आसन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनसे इवन आपको स्वेटिंग भी होने लगेगी, इतनी हीट ये बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए ये सारे आसन आपको अगर ज़्यादा ठंड लगती है, जल्दी से सर्दी हो जाती है, तो आपको ये सारे आसन ज़रूर करने चाहिए। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आप नीज के ऊपर खड़े हो जाइए और दोनों नीज में शोल्डर जितना गैप रखेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स के हाइट पर उठाएंगे और एक-एक करके इनहेल करते हुए पीछे की तरफ बेंड करेंगे। राइट हैंड को राइट एड़ी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एड़ी पे रखेंगे। गर्दन को पीछे रिलैक्स करेंगे। और रिलैक्स होते हुए वापस। अगर आपकी बेंडिंग इतनी नहीं है और आप इतना बेंड नहीं हो सकते हैं या आपके एड़ी में हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप अपनी एड़ियों को खड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से खड़ा करके आप आसन को लगा सकते हैं। अगर आपकी इतनी बेंडिंग भी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में इसको कर रहे हैं या आपकी कमर में इसको करने से दर्द हो रहा है, तो आप अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको दोनों हाथों को सामने रखना है और सिर्फ एक हाथ को पीछे लेकर जाना है। वापस आइए और दूसरे साइड से रिपीट कीजिए। इस आसन में विशेष रूप से एक ध्यान ये रखेंगे कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो आपको पीछे की तरफ गर्दन को नहीं लटकाना है, आपको अपने गर्दन को सीधा रखना है। आप क्योंकि आपने बैक बेंडिंग की है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए शशांक आसन, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। शशांक आसन के लिए आप वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथों को ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए और एक्सहेल करते हुए सामने बेंड होते हुए माथे को जमीन से टच करिए। दोनों हाथ स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स, सांसें सामान्य रखिए। पूरी तरह से सांसें सामान्य होने तक इसी पोजीशन में रेस्ट करेंगे। इस पोजीशन की कोई भी समय सीमा नहीं है, आपको जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर आप इसमें रुक सकते हैं। जब आपको रिलैक्स फील होने लगे तब आप वापस वज्रासन में आ सकते हैं। वज्रासन अकेला एक आसन है जिसको कि खाने के बाद हम कर सकते हैं। बाकी कोई भी योगासन ऐसा नहीं है जिसको कि हम खाने के बाद कर सकें। वज्रासन को कंपल्सरी तरीके से हमें खाने के बाद करना ही चाहिए। ये आपकी डाइजेशन कैपेसिटी को और डाइजेशन स्पीड को बढ़ाता है। न्यूट्रिशंस खाने में एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा अच्छे से होते हैं और कॉन्स्टिपेशन और पेट की बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। रिलैक्स हो जाइए। शशांक आसन के बाद आप ऑलरेडी बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पाद चक्र आसन के लिए तैयार। इसके लिए आप अपने बैक के बल लेट जाइए। पैर सामने की तरफ सीधे, हथेलियों को पलटाकर जमीन से लगा लीजिए। पहले एक-एक पैर से स्टार्ट करेंगे। अपने राइट पैर को ऊपर उठाइए और पैर से एक बड़ा-सा चक्र बनाते हुए पैरों को वापस लाना है। इन्हेल करते हुए ऊपर चक्र लेकर जाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे। घुटने सीधे और रिलैक्स। 3 बार करने के बाद
आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स। ये सारे आसन देखने में बहुत आसान से दिखते हैं, लेकिन इन्हें करने के लिए बहुत ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ लगती है। आपके पेट की ताकत बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए आप एक बार इसको करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट, दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए चक्र बनाना है। स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। आपको पैरों को नीचे रेस्ट नहीं देना है। अपने पैरों को पूरी तरह से ऊपर लेकर आइए और पूरी तरीके से नीचे लेकर जाइए। सेम यही प्रोसेस हम जितनी बार क्लॉकवाइज करेंगे, उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज भी हमें करनी है। नेक्स्ट है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक ऊपर लेकर जाइए और यहाँ पर होल्ड करिए। आप मिनिमम 10 सेकेंड और मैक्सिमम जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकिए और रिलैक्स हो जाइए। इसको रिपीट करेंगे और रिलैक्स। इसके रिपीटेशंस आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। दोनों पैर स्ट्रेट, घुटने स्ट्रेट, पैर आसमान की तरफ। इस पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे और रिलैक्स। अगला अभ्यास है चक्रासन का। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को मोड़कर कमर के पास ले आइए। दोनों हाथों को कानों के अगल-बगल कंधों के पास रखिए और इनहेल करते हुए अपनी दोनों पूरी ताकत से हाथ और पैरों के बल पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और रिलैक्स होते हुए नीचे। इन आसनों में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। इन्हें आपको लगातार एक साथ नहीं करना है। आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड का गैप एंटी रिपीटेशन के बीच में लेना है। सांसों को सामान्य कीजिए। नेक्स्ट आसन के लिए आ जाइए पेट के बल। चिन को लगाइए मैट से। दोनों हाथों के हथेलियों को पलटा कर रखिए थाइस के नीचे। थाइस के नीचे दबा कर रखेंगे। दोनों हथेलियों को करना है अर्धशलभ आसन। अर्धशलभ आसन के लिए पहले सिर्फ अपने राइट पैर को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए और वापस। सेम चीज दूसरे पैर से। आपके नी स्ट्रेट रहेंगे, पंजा सामने की तरफ पॉइंटेड रहेगा, थाइस तक का पैर पूरा तरीके से ऊपर। रिलैक्स। नेक्स्ट करना है पूर्णशलभ आसन। आपकी चेन जमीन से बिल्कुल नहीं उठेगी, हाथ थाइस के नीचे रहेंगे, दोनों पैर एक साथ स्ट्रेट रखते हुए थाइस तक ऊपर उठाना है। स्टार्ट करेंगे इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर। जब तक रुक सकते हैं रुकिए और रिलैक्स करते हुए नीचे। नेक्स्ट हमें करना है धनुरासन। धनुरासन के लिए हाथों को जमीन से लगाइए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और हाथों से
अच्छी तरह ग्रिप बना लीजिए। इन्हेल करते हुए अपनी बॉडी को पूरे तरीके से अपने पूरे छाती को और थाइस को ऊपर उठाना है। सिर्फ पेट के बल आपको अपनी बॉडी को उठाकर रखना है। इनहेल करते हुए बॉडी उठाएंगे। स्टार्ट। इनहेल, जब तक रुक सकते हैं रुकिए, और एक्सेल करते हुए वापस। रिपीट। वापस। रिलैक्स। ये सभी आसन के बाद आप मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों का पिलो बनाइए। दोनों पैर लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी पर। पैर के पंजों को बाहर की तरफ रखिए और गर्दन को एक तरफ रखते हुए रिलैक्स कीजिए। यह है मकर आसन, जो शवासन की तरह रिलैक्सेशन का भी एक आसन है। सांसों को नॉर्मल होने तक आप इस आसन में रख सकते हैं। इस आसन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक आप रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। सांसों को सामान्य करते हुए आएंगे शवासन में। शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। पैरों में 2.5 से 3 फुट की दूरी। पैर के पंजे रिलैक्स। हाथों को कमर के अगल बगल रखेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ अर्ध खुली अवस्था में। पूरे शरीर को शांत और शिथिल करेंगे। पूरे शरीर का वेट मैट पर छोड़ देंगे। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए साक्षी भाव से देखेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। सांसों को गहरा और लंबा करते जाएंगे। आपको शवासन में तब तक गहरा श्वसन करना है जब तक शून्य की स्थिति ना आ जाए, जहां ना आपको सांस लेने की जरूरत पड़े ना सांस छोड़ने की। वो नेचुरल प्रोसेस अपने आप जिस तरह गहरी नींद की स्थिति में होती है वैसे अपने आप चलती जाएगी। से कम 5 से 10 मिनट का शवासन हर योगाभ्यास के पूरे होने पर जब आप कंप्लीट कर लें, अपने सारे आसन कंप्लीट कर लें, उसके बाद जरूर करना चाहिए। ये आपकी हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को और जितनी भी एक्टिविटीज आपने की हैं जिसके कारण आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिवेट हो गई, ज्यादा एक्टिव हो गई है, उन सभी को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए काम आता है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, किसी बात से आप इमोशनली अफेक्टेड हो गए हैं, इन सभी स्थिति में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शवासन बहुत बहुत लाभकारी माना जाता है। शवासन के बाद शवासन से उठने के लिए आपको दोनों हाथों के हथेलियों का घर्षण करना है। गर्माहट को आंखों पर लगाइए और शवासन से कभी भी या गहरी नींद से भी सुबह आप जब उठते हैं कभी भी सीधे नहीं उठेंगे। आपको पहले पैर को मोड़कर बाएं करवट लेनी है, उसके बाद हाथों के सपोर्ट से आपको उठना है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखिए। प्राणायाम के लिए तैयार। आज हम स्पेशली सर्दियों में करने जाने वाले अभ्यासों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में बहुत ज्यादा उत्तेजना, बहुत ज्यादा गर्माहट पैदा होती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयारी के लिए आप कमर गर्दन सीधी, हाथों को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स मगर सीधे। आपको
छोटे-छोटे पोर्शंस में पूरक और रेचक करना है, यानी छोटी-छोटी सांसें लेनी है और छोड़नी है, जिसमें आपको पूरी ताकत अपने एब्डोमिनल मसल्स की लगानी है। पूरी तरह से पेट को अंदर ले जाते हुए आपको एक्सहेल करना है और इन्हेल करते हुए आपका पेट अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। इसको 20 से 30 स्ट्रोक तक आप कर सकते हैं या आपकी जितनी क्षमता हो। धीरे-धीरे 20 से 30 आप स्टार्ट कीजिए। धीरे-धीरे समय के साथ ये क्षमता अपने आप बढ़ती जाती है। स्टार्ट करेंगे, इन्हेल, रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको 3 से 4 रिपीट्स अपने 20 से 30 स्ट्रोक्स के सेट के करने हैं, जिससे आपको आपका जो गर्माहट है आपके शरीर की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इस बात की सावधानी इसमें रखनी है कि अगर आपका बीपी हाई होता है, तो आपको ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा। सेकंड, आपको हो सकता है ये करते हुए 15 से 20 स्ट्रोक के बाद चक्कर जैसे आने लगे। तो अगर चक्कर आपको सामान्य रूप से आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप रेस्ट कीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप एक और रिपीट ट्राई कर सकते हैं, पर अगर चक्कर आपको ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको तुरंत वापस शवासन में जाना है और रिलैक्स होना है। तुरंत आपको ये प्रोसेस रोक देनी है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ फील कर रहे हैं, 1 सेट के बाद, तो आप इस सेट को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है, पर इस बार आपको इन्हेल नहीं करना है, सिर्फ एक्सहेल करना है। छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में एक्सहेल करेंगे, बॉडी अपने आप वैक्यूम बनाकर बॉडी सांस अंदर ले लेगी। आपको अलग से वापस इन्हेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबा गहरा पूरक करेंगे और छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में सांस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। बीस से 30 स्ट्रोक इसके भी आप 1 सेट में कर सकते हैं। इसके भी आप 3 से 5 सेट रिपीट कीजिए और सावधानियाँ सेम भस्त्रिका प्राणायाम की तरह रहेंगी। अगर आपको चक्कर आते हैं, तो आप इस अभ्यास को रोक दीजिए। बीपी अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पूरी तरह से शरीर को शांत कीजिए, आँखों को कोमलता से बंद कीजिए। अपने अंगूठे को कानों में इस तरह से डालिए कि अच्छी तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाए और आपको बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। अपनी उँगलियों को 2 उँगलियों को आँखों पर और 2 को माथे पर रखेंगे। इस स्थिति में आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार होना है। आपको गहरा लंबा पूरक करना है और भ्रामरी मतलब भंवरे की आवाज़ हमिंग साउंड निकालते हुए एक्सहेल करना है। इन्हेल करेंगे। रिलैक्स। आप इसके मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा रिपीट्स भी कर सकते हैं। जितनी देर में आपको पूरी तरह रिलैक्स होने लगे, फ़ील होने लगे, तब तक आप इसका रिपिटेशन कर सकते हैं। अच्छी तरह से अभ्यास पूरा करने के बाद आप अपने कपाल पर, चेहरे पर, गले में, हाथों में
और छाती में वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। हमिंग साउंड आपके कानों में गूंज रहा होता है, उसको सुनने का प्रयास करिए। भ्रामरी प्राणायाम के बाद इस प्रोसेस से रिलैक्सेशन को फील करते हुए बॉडी को पूरी तरह से शांत कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए। जिन्हें ना सोने की बीमारी होती है या जिन्हें नींद जल्दी से नहीं आती या किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण टेंशन होती है, उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम करके अगर सोया जाए, तो नींद आने में काफ़ी आसानी हो जाती है और काफ़ी अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट हम करेंगे बंध का अभ्यास। पहला बंध हम करेंगे जालंधर बंध। जालंधर बंध के लिए अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए, लंबा गहरा पूरक करिए और सांस को अंदर ही भर के रखते हुए चिन को छाती से लॉक कर दीजिए। इस स्थिति में आपको रुके रहना है, सांस को अंदर भर के ही रखना है, सांस को छोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि अब सांस छोड़ने की स्थिति बन रही है, तो पहले गर्दन को अनलॉक कीजिए, सीधे होइए और फिर पूरी सांस को बाहर खाली कर दीजिए। रिपीट करेंगे, इनहेल, लॉक, लॉक और एक्सेल। नेक्स्ट हमें करना है मूल बंध। मूल बंध के लिए आपको अपनी जितनी भी पेल्विक मसल्स होती हैं, उनको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपकी एनस आपको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके रखनी है। जितनी देर आप रख सकें उतनी देर रखिए और फिर रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जितनी देर आप कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं, उतनी देर रखिए। हो सकता है कुछ देर बाद ये अपने आप रिलैक्स हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोबारा लगा सकते हैं। जितनी बार आप लगाना चाहें, उतनी बार करेंगे। ये आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती हैं। और क्योंकि ये स्पेशली वुमेन और गर्ल्स के लिए सेलिब्रिफाई काम करता है, इसके लिए मूल बंध लड़कियों के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए बहुत-बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मूल बंध का अभ्यास आप कभी भी दिन में कितनी भी बार, कभी भी कर सकते हैं। रिलैक्स होइए। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए आँखों को कोमलता से बंद कीजिए। शांति पाठ के लिए तैयार। कॉन्संट्रेट कीजिए अपने भ्रू मध्य पर यानी आईब्रो सेंटर पर, जहां हम बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर। वहां एक छोटी सी चमकदार ज्योति का दर्शन कीजिए, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उस ज्योति को साक्षी मानते हुए 3 बार प्रणवनाद करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। आँखों को बंद रखते हुए शरीर में ओम नाद और मंत्रों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न ऊर्जा को आँखों पर, चेहरे पर, गले पर, पूरे शरीर में लगाएंगे। अपने आसन को और ईश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम तत्सत। किसी भी योगाभ्यास में आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे अगर आपको स्लिप डिस्क है, हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको बीपी है या हर्निया की प्रॉब्लम है या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, तो आप कोई भी अभ्यास अपने डॉक्टर या ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में ही करेंगे, बिना उनसे पूछे। आपको अकेले में कोई भी अभ्यास खुद से नहीं करना चाहिए। आज इस वेबिनार में जुड़ने के लिए और इस अभ्यास को करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, Nivedita, for having this wonderful yoga session today. I'm very happy that we have this first time we did this, and I hope the viewers and the yoga students, I would say the learners who are taking this video webinar, they have enjoyed it, and we will keep doing more webinars related to women's health, maybe related to diet and other activities which can actually motivate our family members, our women's mothers, girls, and daughters, so that they can stay motivated, they can start enjoying the different phases of health, and they can keep themselves healthy. So I thank you, Nevita, for your this session. Thank you, Anjali, for joining this webinar. All right. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for We, your. we look forward for our viewers to stay, and I request you to join our Facebook page, and they can stay there. They can like the page, and we will be keep posting more webinars related to Follow us that. for more information as well. Thank you. Thank So now we can end Thank you this so much. session. So thank you so much, viewers, for joining this webinar, and we look forward for your support, and we will keep you posted about more webinars related to health. Thank Thank you, you. everyone. Thank Bye. you. Thank you, sir. And at the end of this webinar, you may receive feedback or review, so that you can just give your rating for this webinar, and we'll be happy to get your answers on that. Thank Thank you. you. Stay safe. Bye. Bye Thank you, bye. sir. Bye.